हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की तीसरी जो लहर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगस्त और सितंबर में जो आपकी कोरोना की थर्ड वेव है वो पीक पर जाने वाली है। साथ ही आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होगा कि आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है इस पर इलाहाबाद में जो है कोर्ट केस भी हो चुका है। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि जो नए रेलवे मिनिस्टर बने हैं हाल ही में, क्या यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर के आने से कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या आपकी भर्ती प्रक्रिया में कोई तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सभी बातों को देखते हुए आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो अगस्त या सितंबर में होना संभव है या नहीं है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बट मेक श्योर कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने माई बुक लो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैं फ्री में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ हिंदी में। सभी बुक्स के फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर इंग्लिश के लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। 1500 से ज़्यादा साइंस की क्वेश्चन की जो ई बुक है हिंदी में वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। 3000 से ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन की ई बुक जो इंग्लिश में है वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाकर मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें, बालाजी एजुकेशन, और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद जो है आपको इन सभी का एक्सेस मिल जाएगा और इन सभी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो अगस्त सितंबर में कंडक्ट कराने की जो बात है वो कहां से स्टार्ट हुई। हालांकि देखिए, मैं भी अपनी वीडियोज़ में स्टार्टिंग में आपको यही बात कहता था कि अगस्त और सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होना संभव है। बाकी यूट्यूब चैनल्स पर भी यही बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर 9 जुलाई का एक आर्टिकल है हिंदुस्तान.com का। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के बाद रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा शुरू होगी। 31 जुलाई को आरआरबी एनटीपीसी भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण खत्म हो जाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रेलवे भर्ती बोर्ड इसी महीने या अगस्त में ग्रुप डी की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर सकता है। गौरतलब है कि रेलवे में ग्रुप डी के 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली परीक्षा कोरोना के चलते काफी समय से टली हुई है। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आवेदन किया था। देखिए, यहाँ पर जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 अगस्त के आसपास जो है आपका ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी की डेट्स जो है पहले से फाइनल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कोरोना की तीसरी लहर है या फिर जो आपके रेलवे के नए मिनिस्टर बने हैं, साथ ही जो आपका रेलवे ग्रुप डी पर कोर्ट केस चल रहा है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम पर। क्या आपका जो एग्जाम है वो अगस्त सितंबर में होना संभव है, तो इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण यहाँ पर हम लोग करेंगे। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो कोरोना की थर्ड वेव के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जी न्यूज़ का आर्टिकल है और आपने भी न्यूज़ में भी देखा होगा, काफ़ी सारे आर्टिकल्स में आपने देखा होगा। यहाँ पर बताया गया है कोविड-19 थर्ड वेव विल हिट इंडिया बाय अगस्त, पीक इन सितंबर, सेज एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, 6 जुलाई को एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी करी है। उसमें उन्होंने बताया कि जो कोविड-19 है वो अगस्त में दोबारा से हिट करेगा इंडिया को और पीक पर जाएगा सितंबर में। तीसरी वेव की ये बात हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि एसबीआई का काम क्या है। एसबीआई का काम ये नहीं है कि वो इस तरह की रिपोर्ट जारी करे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट जारी क्यों करी है। देखिए, यहाँ पर हुआ क्या था, जब आपकी सेकंड वेव आई थी तो उससे पहले यहाँ पर एसबीआई ने एक प्रेडिक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि मई में जो आपकी सेकंड वेव है वो पीक पर जाएगी, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि मई में जो आपकी सेकंड वेव है वो पीक पर चली गई थी। तो एसबीआई का प्रेडिक्शन यहाँ पर सच साबित हुआ था, इसलिए यहाँ पर एसबीआई ने दोबारा से एक प्रेडिक्शन दिया है थर्ड वेव के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर एसबीआई ने दोबारा से प्रेडिक्शन दिया तो दोबारा से भी वो प्रेडिक्शन उनका सही हो जाए। एक रिपोर्ट जारी की थी, बताया था कि 100 बच्चों पर उन्होंने परीक्षण किया है, यानी कि उन्होंने जो है 100 बच्चों पर चेक किया है कि उनके अंदर कितना इफेक्ट पड़ेगा थर्ड वेव का। तो 100 में से 60 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनके शरीर में पहले से एंटीबॉडी पाई गई है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है। और आपको जो है ये बताया गया था कि आपकी जो थर्ड वेव है वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो थर्ड वेव है इसके बारे में अभी प्रिडिक्शन लगाए जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एसबीआई ने ये बोला है कि आपकी जो थर्ड वेव है वो अगस्त सितंबर में पीक पर जाएगी तो ऐसा हो ही जाए। ठीक है, जब तक आपकी जो आईसीएमआर की रिपोर्ट नहीं आती है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट नहीं आती है, तो ये बात हम नहीं कह सकते हैं। उसके बाद चलिए आपको यहाँ पर एक मैं ऑफिशियल बयान दिखा देता हूँ। इंडिया न्यूज़ में ये पब्लिश हुआ था। ये बयान किसके द्वारा दिया गया है? लव अग्रवाल के द्वारा दिया गया है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि नॉट अ चैलेंज, गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू एसबीआई अगस्त प्रेडिक्शन ऑफ कोविड-19 थर्ड वेव। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो एसबीआई ने यहाँ पर रिपोर्ट दी है थर्ड वेव के बारे में, वो इतना बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए चैलेंज यहाँ पर क्या है कि सेकंड वेव को पूरी तरह से कंट्रोल करना। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी है उनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि थर्ड वेव से हमें इतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना हमें अभी सेकंड वेव से खतरा है, क्योंकि सेकंड वेव पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना ही हमारे लिए मेन चैलेंज है। अब अगर यहाँ पर मैं सेकंड वेव की बात करता हूँ तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देखिए सेकंड वेव आपके जो है कुछ राज्यों में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। कहने का मतलब क्या है कि काफ़ी राज्यों में आपका लॉकडाउन भी हट चुका है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन देखिए, आप लोगों को पता है कि कोविड की सेकंड वेव को कंट्रोल करने का एकमात्र जो तरीका है वो है आपका वैक्सीनेशन। और आप लोगों को ये भी बात पता होगी कि पिछले 1 से 2 महीने में वैक्सीनेशन का प्रोसेस बहुत ही फास्ट हुआ है। फ्री वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडिया न्यूज़ का आर्टिकल
आर्टिकल है, यहाँ पर बताया गया है कि सभी राज्यों को 120 मिलियन से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो जुलाई में सप्लाई की जाएंगी। ठीक है, ये जुलाई से पहले की रिपोर्ट है, ये आपकी 28 जून की रिपोर्ट है। तो जुलाई में जो है 120 मिलियन कोविड-19 की वैक्सीन सप्लाई करने की बात करी गई थी। तो जुलाई अभी चल रहा है, कहने का मतलब क्या है कि जुलाई में आपका जो वैक्सीनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, और जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको सेफ्टी मिलेगी। अब सेफ्टी मिलने से क्या होगा, देखिए अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और इन सभी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें फेवरेबल कंडीशन में जाती है, मान लीजिए आपका वैक्सीनेशन भी अच्छे से हो रहा है, और जैसे कि लव अग्रवाल ने यहाँ पर बताया कि जो आपका थर्ड वेव है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर हानिकारक नहीं होने वाली है, तो इन सभी बातों को देखते हुए जो आपकी थर्ड वेव है इसमें आपका एग्जाम होना पूरी तरह से संभव है। अगर आप यहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था जब एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था उस टाइम भी आपकी जो कोविड की सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल्स का वहाँ पर यूज़ किया गया था। उसके बाद चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि जो आपका ग्रुप डी पर कोर्ट केस चल रहा है, जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर आपके भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं 5 जुलाई को लेटेस्ट हियरिंग हुई थी, और हियरिंग में ये बात सामने आई थी कि जो कहीं ना कहीं आपके रेलवे के कर्मचारी हैं या कहीं ना कहीं आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर कुछ लापरवाही दिखा रहे हैं। ठीक है, आपका जो कोर्ट है उन्होंने ये कहा था साफ साफ कि अपने सॉफ्टवेयर की जानकारी आप हमें दें, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई गड़बड़ है। क्योंकि देखिए आपके सॉफ्टवेयर में जो है पहले छात्रों को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, उसके बाद 44,000 छात्रों को एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि जिस टाइम पर यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्म भरता है उसी टाइम पर आपका सॉफ्टवेयर ये बात क्यों नहीं बताता है कि आपके फॉर्म में गलती है। ठीक है, इतने दिनों बाद आप ये बात बता रहे हैं कि इनके स्टूडेंट के जो फॉर्म है उनके गलत भरे गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका कोर्ट केस है वो यहाँ पर स्टूडेंट के फेवर में जा रहा है। लेकिन जो रेलवे के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है, नहीं तो 1 या 2 हियरिंग में आपका केस यहाँ पर खत्म हो सकता है। अब देखिए 5 जुलाई को जो लेटेस्ट हियरिंग हुई थी उसमें यहाँ पर कोई ऑफिशियल यहाँ पर नहीं आया था, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट डेट दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट डेट पर क्या होगा ये तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे के ऑफिशियल्स की तरफ से थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। बाकी देखिए 1 या 2 हियरिंग में आपका ये केस खत्म हो सकता है, और यहाँ पर ये जो केस है ये भी स्टूडेंट के फेवर में ही जाएगा। यहाँ पर मॉडिफिकेशन का लिंक आपको प्रोवाइड जरूर कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम पाई जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कोर्ट केस चल रहा है इससे भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 या 2 हियरिंग में आपका जो केस है वो क्लियर हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो हमें नए रेलवे मिनिस्टर मिले हैं, क्या वो भर्ती प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं पीयूष गोयल का यहाँ पर जो है ट्वीट आप लोगों में दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से वेरीफाई किया है कि जो आपका एनटीपीसी का लास्ट फेज है वो 23, 24, 26 और 31 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा। साथ में एक एग्जाम्पल वीडियो भी यहाँ पर जारी करी गई है जिसमें कोविड के प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया गया है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक यूट्यूब चैनल पर देखा था, यहाँ पर उनके द्वारा बताया जा रहा था कि आपका जो एग्जाम है एनटीपीसी का वो इन डेट्स पर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो पूर्व रेलवे मंत्री हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो इन्हीं डेट्स पर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारे नए रेलवे मिनिस्टर बने हैं अश्वनी वैष्णव जी। तो देखिए उनके द्वारा यहाँ पर एक ट्वीट किया गया था, उन्होंने यहाँ पर अपने ट्वीट में कहा है कि जो रेलवे के प्लान्स हैं उनको नेक्स्ट लेवल पर वो ले जाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए जो नए रेलवे मिनिस्टर बने हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जी न्यूज़ की रिपोर्ट है, एक्शन मोड में रहे रेल मंत्री। देखिए होता क्या है कि जब आपका कोई भी न्यू मिनिस्टर बनता है तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में वो एक एक्शन मोड में रहते हैं। उनकी कोशिश कहीं ना कहीं ये रहती है कि जो पहले मिनिस्टर ने काम किए हैं उससे आगे बढ़कर वो कुछ काम करें। ठीक है, तो नए रेल मंत्री बनने से भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इनके आने से जो है रेलवे की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें तेजी आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि नए रेल मंत्री के आने से भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिल सकता है, भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। अब ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं, जो मेरा पहला पॉइंट था वो ये था कि कोरोना की जो थर्ड वेव है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग उससे कोई खास इफेक्ट अभी तक नहीं पड़ने वाला है। हालांकि कुछ राज्यों में लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, तो आपके एग्जाम के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। दूसरा मेरा पॉइंट था कि जो आपका कोर्ट केस चल रहा है क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए 1 या 2 हियरिंग में आपका कोर्ट केस खत्म हो सकता है, तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी या रेलवे मंत्रालय अगर चाहेगा तो 1 से 2 हियरिंग में इसको भी खत्म करा सकता है। तीसरा यहाँ पर जो हमारे नए रेलवे के मिनिस्टर बने हैं अश्वनी वैष्णव जी, क्या इनके आने से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी होगी। तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं इनके आने से हम लोग ये मान सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी तेजी आ सकती है। तीनों ही पॉइंट को देखते हुए यहाँ पर जो मेरा प्रेडिक्शन है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगस्त और सितंबर में आपका एग्जाम होना संभव है। बाकी देखिए अगर गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कराना चाहती है तो कितने भी प्रेडिक्शन हम दे लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी ट्विटर कैंपेन चला ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गवर्नमेंट को एग्जाम नहीं कराना है तो वो नहीं कराएगी, लेकिन अगर स्थिति के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका एग्जाम कराना संभव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट की इच्छा अगर होगी तो एग्जाम आपका डेफिनेटली अगस्त सितंबर में हो जाएगा। बाकी गवर्नमेंट की इच्छा नहीं होगी तो आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने जितनी भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है इससे आप सेटिस्फाई होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।